शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मोहसिन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर 4 आज कंप्लीट हो चुका है। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले कुछ ऑब्जर्वेशन और फार्मूलाज है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन से मुराद इसके अंदर जो सिंबल यूज होंगे उनसे मुराद क्या होगा। एफ यूज होगा फोर्स या मैग्नीट्यूड के लिए, थीटा डायरेक्शन या एंगल के लिए, एफ एक्स का मतलब होगा एक्स कंपोनेंट, एफ वाई का मतलब होगा वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क का मतलब होगा टॉर्क, एल लेंथ या डिस्टेंस के लिए हम इस्तेमाल किया करेंगे, आर रेडियस, और कैपिटल टी आपके पास टेंशन, डब्ल्यू जो है आपके पास वेट के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारे पास फार्मूले जो इस न्यूमेरिकल के अंदर इन न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होंगे वो आपके पास ये हैं। पहला आपके पास फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, जिसमें एफ एक्स क्या है एक्स कंपोनेंट, एफ क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, कॉज आपके पास क्या है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, थीटा क्या है आपके पास डायरेक्शन या एंगल। इसी तरह एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई बटा एफ एक्स, टाई इज इक्वल टू एफ एल। ये वो फार्मूले जो आज हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में कहता है कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 50 एंड मेकिंग द एंगल 30 विद एक्स एक्सिस। मींस हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। आपको पता है कि कितने होते हैं किसी भी फोर्स के कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट दो होते हैं, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। ये एक्सक्यूज के लिए बात ली है हमें, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स या हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, नंबर 1 एफ एक्स एंड नंबर 2 एफ वाई। सो यहां पे हम फाइंड करेंगे एफ एक्स एंड एफ वाई। अब एफ एक्स फाइंड करना है तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये जो मैंने फर्स्ट में लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। मैंने यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा लिखा है। सिंपल मैं एफ एक्स फाइंड करना है, हम क्या करेंगे पुट करेंगे वैल्यू ऑफ एफ एंड वैल्यू ऑफ थीटा। एफ की वैल्यू गिवन के अंदर क्या है 50, थीटा कितना है 30। अब cos 30 हम अप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से लिखेंगे cos, फिर दबाएंगे 30 इक्वल आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.866। अब 0.866 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास x कंपोनेंट ऑफ फोर्स का आंसर आ जाएगा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा 43.3 न्यूटन। अब हम निकालेंगे दूसरा कंपोनेंट, वो है एफ वाई कंपोनेंट। एफ वाई इक्वल टू होता है एफ साइन ऑफ थीटा, साइन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब एफ वाई इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा, एफ की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद, थीटा की भी मौजूद, सिंपल इस फार्मूले में पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.3। 4.3 में ये कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब फोर्स और थीटा दोनों मालूम करने हैं, और एफ एक्स भी दे दिया है, एफ वाई भी दे दिया है। अब सबसे पहले मैं फोर्स लेट्स सपोज निकालता हूं, तो फोर्स का यहां पे मैंने फार्मूला आपको लिख के दिया है मैग्नीट्यूड का, F इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। हम यहां पे फार्मूला लिखेंगे, सिंपल जो वैल्यू हमें गिवन है वो यहां पे पुट कर देंगे। देखें हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू भी मौजूद है, एफ वाई की वैल्यू भी मौजूद है, पुट की। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, दोनों को ऐड करें 169, स्क्वायर रूट लें तो आंसर कितना आ जाता है 13। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया F इज इक्वल टू 13 न्यूटन। डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स F y बटा F x। सिंपल F y और F x की वैल्यू पुट करेंगे
हल करेंगे tan इनवर्स कैसे निकालेंगे। आपने लिखना है कैलकुलेटर से tan, सबसे पहले आपने दबाना शिफ्ट, लेफ्ट साइड पे पहला बटन जो है वो शिफ्ट का होगा, पहले वो शिफ्ट दबाएंगे, फिर आप दबाएंगे tan, tan आपके पास बन जाएगा tan इनवर्स, आप देखेंगे कुछ इस तरह लिखा हुआ आएगा, और उसके आगे फिर डालेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यू लिखेंगे f y की 5 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि डिवाइडेड का साइन डालेंगे, फिर 12 डालेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप इक्वल दबाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो थीटा मींस डायरेक्शन हमारे पास आ गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.4। अब इसमें ये कहता है a force of 100 Newton is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 cm from a nut. Find the torque. कहता है कि एक फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है, 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और जो हमारे पास स्पैनर है उसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, जहां मींस नट हमारे पास है, नट से जो डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से फोर्स लगा रहे हैं, रेंज को देखना बिल्कुल करीब से भी तो पकड़ सकते हैं, लेकिन जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 10 सेंटीमीटर से अप्लाई हो रही है। अब 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, L इज इक्वल टू 10 बाय 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, लेंथ क्या आ जाएगी 0.1 मीटर। टॉर्क हमने मालूम करना है, टॉर्क सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, फार्मूला लगाएंगे, टॉर्क वाला हमने यहाँ पे फार्मूला देखा है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ एल। तो यहाँ पे हम एफ की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, गिवन के अंदर देखें, एल की मौजूद अभी हमने निकाली, अब इसके अंदर पुट करने के बाद आप ये पॉइंट खत्म करते हैं तो नीचे आ जाएगा 10, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग क्या होगा 10, और टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। याद रखिएगा जो भी न्यूमेरिकल आप लिखेंगे उसका यूनिट लिखना मस्ट होगा, बिकॉज यूनिट है 0.5 मार्क्स। एक 5 नंबर के न्यूमेरिकल में आधा नंबर मीन 0.5 मार्क्स जो होते हैं वो यूनिट के होते हैं, लिखना जरूरी होता है, इसलिए आपको याद रखना भी जरूरी होता है, एमसीक्यूज में भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है 4.5। 4.5 में कहता है a force is acting on a body making an angle of 30 with horizontal, the horizontal component of force is 20 न्यूटन। कहता है मैग्नीट्यूड फाइंड करें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होता है, एफएक्स होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको एफएक्स कहते हैं, जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको क्या कहते हैं, एफवाई कहते हैं। तो हमने हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, एफएक्स दिया हुआ है 20, एंगल बना रहा है 30, मैग्नीट्यूड मालूम करें। अब कौन सा फार्मूला लगेगा, देखना हमारे पास ये तीन चीजें मौजूद हैं, तो फार्मूले पे गौर करेंगे तो हमें ये नजर आएगा फार्मूला fx = f cos of थीटा। तो ये मैंने फार्मूला लगाया। अब f मालूम करना है, cos of थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर f बचेगा। मैंने इसको अरेंज करके लिख लिया है, f इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, सिंपल fx की वैल्यू पुट की, cos of 30 की वैल्यू पुट की, fx कितना 20, cos of 30 कितना होता है 0.866, निकाल सकते हैं आप, इनको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 23.1 न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास 4.6 है, वो कहता है कि एक कार है, उसका स्टीयरिंग जो है, अब उस स्टीयरिंग का जो रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर है, कितना है 16 सेंटीमीटर, और अब हमें तो चाहिए होती है लेंथ, टॉर्क निकालने के लिए। वो कहता है कि अगर उस स्टीयरिंग पर जो फोर्सेस लग रही हैं, कपल ऑफ फोर्सेस, वो 50 न्यूटन हो, तो उसमें बताएं कि वो जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, वो कितना पैदा हो रहा है। दोबारा सुनिएगा, कहता है रेडियस 16 सेंटीमीटर है, उस स्टीयरिंग पर जो फोर्स लग रही है वो 50 न्यूटन की लग रही है। अगर ये फोर्स 50 न्यूटन की लग रही हो और रेडियस 16 सेंटीमीटर हो, तो बताएं कि आपके पास टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस रेडियस को 16 सेंटीमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में, ऐसा यूनिट में। अब लेंथ इसकी डबल होगी, यहां से लेकर यहां तक पूरी लेंथ अब बन जाएगी। अब इस पूरी लेंथ हमें देखना, रेडियस एक आधा पार्ट है, पूरी लेंथ के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। यू कैन से पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए से बी तक हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी, l इज इक्वल टू 2r, यहां पे हम लिखेंगे 2r
रेडियस है ना, रेडियस का डबल कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.32 आ जाएगा, मीन 0.32 मीटर। फोर्स हमारे पास 50 न्यूटन। टॉर्क हमें मालूम करना है, सिंपल फार्मूला लगाएंगे, टॉर्क इक्वल टू F प्लस L। F की वैल्यू मौजूद, L की वैल्यू मौजूद, मल्टीप्लाई करेंगे, टॉर्क इक्वल टू 16 न्यूटन मीटर, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो उसमें कहता है कि एक पिक्चर है जो दो मुख्तलिफ थ्रेड के साथ लटकी हुई है, हैंग है, और एक जो टेंशन है उस दोनों थ्रेड्स में जाहिर सी बात है टेंशन तो होगी। वो कहता है एक जो थ्रेड है उसमें जो टेंशन है वो है 4.4 और जो दूसरी टेंशन है उसके अंदर दूसरी स्ट्रिंग है उसके अंदर जो टेंशन है वो है 3.8। तो बताएं उस पिक्चर का वेट कितना होगा। तो ये देखिएगा, मैंने एक पिक्चर फ्रेम बनाया है, इसकी टेंशन T1 लग रही है, T2 लग रही है। मैंने कहा T1 नाम दे दिया अपने पास से, टेंशन T1 इज इक्वल टू 3.8 न्यूटन, टेंशन T2 इज इक्वल टू 4.4 न्यूटन, और वेट मालूम करना है। सॉल्यूशन में आ गया अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ये वेट एक्शन कर रहा है, रिएक्शन टेंशन कर रहे हैं, दोनों इक्वल होंगे, तो मैंने उसके मुताबिक क्या कर दिया, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, सम टोटल रिएक्शन जो है वो T1 प्लस T2 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू T1 प्लस T2 हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पे सिंपल मैंने कहा कि दोनों की वैल्यू पुट की है, दोनों को इक्वल सम की है, जो आंसर आया है वो आपके पास 8.2 है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ पिक्चर। जितनी वेट होता है उतनी टेंशन लगती है, तो जितनी आप टेंशन है उतना ही वेट होगा, तो ये आपके पास वेट आ जाएगा। नेक्स्ट है 4.8 में ये कहता है कि आपके पास इस तरह दो मैसेज हैं और दोनों मैसेज, पहला जो है वो 5 kg का है, दूसरा 3 kg का है। बताएं कि इन दोनों के अंदर, इसके अंदर कितनी टेंशन होगी और इसके अंदर कितनी टेंशन होगी। दोनों की टेंशन निकालनी है, तो मैंने T1 और T2 का नाम दे दिए। अब देखिएगा, इसका अगर मैस है तो मैस M1 कह दिया, इसका मैस है तो मैस M2 कह दिया। अब यहां मैं लिखूंगा M1 is equal to 5 kg, M2 is equal to 3 kg, T1 मालूम करना है, T2 मालूम करना है। सॉल्यूशन में आएंगे T1 is equal to M1 G, G की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैल्यू ऑफ G ये आपके पास होती है। अब सिंपल वैल्यू पुट की, M1 की हमारे पास 5 है, पुट की 10 होती है, इसकी मल्टीप्लाई किया 50 न्यूटन आ गया। T2 is equal to M2G, वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया 30 आ गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो समझने, देखें इस पे तो लग रही है 30 न्यूटन, यहाँ पे जो टेंशन है कितनी है 30 न्यूटन। अब एक तो इसकी भी लग रही है, मैंने इसकी अलग निकाली है 50, लेकिन टोटल इसकी कितनी लग रही है, इस वाली टेंशन भी, मैस M2 वाली टेंशन भी इसके साथ अटैच होगी ज्यादा। अगर ये नीचे से हटा दें तो इस पर जो लगेगी वो सिर्फ 50 लगेगी, लेकिन अब ये भी साथ ऐड है तो टोटल टेंशन यहाँ पे कितनी लग रही होगी वो कैसे निकलेगी, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब दो टेंशन है, एक है T80 और T30, ये दो टेंशन आप फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप कह सकते हैं N है। कहता है कि एक आपके पास नट हैज बीन टाइटेंड बाय फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। अब इसमें देखिएगा मैंने सेंटीमीटर में ही लेके चला हूं क्योंकि आंसर जो हमारा है वो सेंटीमीटर में ही है, उससे टैली करने के लिए, मैच करने के लिए मैंने इसको सेंटीमीटर में ही लेके चला हूं, इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। अ नट हैज बीन टाइटेंड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, what length of the spanner is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्सेस। कहता है अगर आपके पास पहले फोर्स ये लग रही है और कहां से लग रही है 10 सेंटीमीटर से लग रही है, आपके पास स्पैनर है, आप 200 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो, कितने डिस्टेंस से, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। अब कहता है कि फोर्स मैं कर देता हूं 150 150, तो अब कितनी लेंथ से पकड़ना पड़ेगा, अब कितनी लेंथ से पकड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सेम नट हो उसी के अंदर पहले फोर्स 200 लगा रहे थे, अब अगर हम 150 लगा दें तो पहले अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर लेंथ थी तो अब हमें कहां से पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आपके पास फोर्स और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यहां से देख सकते हैं
ये देखिए यहाँ से अगर निकाले लेंथ इधर आके क्या हो जाएगी, इनवर्स टा डिवाइडेड बाय एल, टा डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू एफ। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स ज्यादा होगी तो लेंथ कम हो जाएगी और लेंथ फोर्स कम होगी तो लेंथ बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स पहले 200 थी, अब 150 होगी, तो इट्स मीन फोर्स क्या होगी, कम होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स गो, मैं पहले टार्क कम, क्योंकि दोनों फोर्सेस में टार्क सेम होगा। अब टार्क निकालूंगा, मैंने यहाँ पे टार्क निकाला है, टा इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय L1। आपके पास कितना आ गया टार्क, वैल्यू पुट करने के बाद 2000 न्यूटन सेंटीमीटर, क्योंकि न्यूटन मीटर होता है, मैं सेंटीमीटर में ही लेके चल रहा हूं, तो न्यूटन सेंटीमीटर इसका यूनिट होगा। अब सेम टार्क हो, फोर्स चेंज हो गई है, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ मालूम करनी है, टू F इधर आके डिवाइड हो जाएगा। मैंने अरेंज करके लिख दी है, सिंपल वैल्यू पुट किए, टार्क सेम है, फोर्स चेंज होगी तो लेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी। पहले लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, अब कितनी होगी है 13.3 सेंटीमीटर। पहले फोर्स कितनी थी 200 न्यूटन, अब और बाद में कितनी थी 150। अब फोर्स कम हुई, लेंथ बढ़ गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से मैंने आपको समझाया। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल थे चैप्टर 4 के। आई होप आपको समझ आ गए होंगे।